आज काला दिवस, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उत्तराखंड से एक ऐसा चेहरा हम सबको छोड़कर चला गया जो राजनीति में एक अपना अलग ही वजूद रखता था। वो है श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश। छोटी सी राजनीति से लेकर एक कैबिनेट तक, सड़कों से लेकर सदन तक उनका सफ़र रहा। हल्द्वानी को, उत्तराखंड को चमकाने में उनका पूरा योगदान रहा। आज हल्द्वानी के साथ साथ पूरा उत्तराखंड गमगीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उत्तर प्रदेश के चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हों, हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त इंदिरा हृदयेश जी के, जो आज शोक यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। गमगीन आंखें दिख रही हैं, आंसू से भरी आंखें दिख रही हैं। तो आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं काला ढूंगी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सैनी जी। सती जी, आपसे जानेंगे कि किस प्रकार का आपका रिश्ता श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के साथ में रहा, किस प्रकार से आप उनकी राजनीति को देखते हैं। बिल्कुल, मैं 2003 में जब नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चयनित हुआ था तो 2003 से मेरे उनके साथ हुए थे। तो तब से लेकर आज तक लगातार मेरा उनके साथ बहुत ही दिल का रिश्ता जो कहना चाहिए वो उनके साथ था। और उन्होंने हम हमेशा मुझे राजनीतिक रूप से नहीं और विकास के कई ऐसे जो आयाम को हमने छुआ उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। जब वो मंत्री रहीं नरेंद्र तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, तब से लेकर आज तक हमेशा जो भी विकास के कार्य हमने वहाँ पर कराए उनमें उनका बहुत योगदान रहा। और निश्चित रूप से जो उनके अविस्मरणीय जो उनके काम हैं, उन कामों को देखकर हम हमेशा आगे भी उनको याद करते रहेंगे। सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का कुछ ऐसी यादगार कुछ चीज़ें होंगी जो आपके और उनके बीच रही होंगी, कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। निश्चित रूप से बहुत सारी यादें हैं। एक बात तो मैं क्या कहूँ, लेकिन सारी यादें कहीं ना कहीं सब वो विकास से जुड़ी हुई हैं। कोई भी कार्यों के लिए हम उनके पास जाते थे तो उन्होंने सदैव उनको तत्पर काम करा, चाहे वो किसी अधिकारी को बोलना हो या किसी अपने विभाग को बोलना हो। डेवलपमेंट के कामों पे उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। और सदैव, अब एक काम बताऊं तुमको, मेरे तो समझिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में तो सारे कामों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर चीज़ में। और हमेशा उन्होंने अपना स्नेह हमारे ऊपर दर्शाया। हर समय हमारे साथ हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास रहती थी और हमेशा उनका सहयोग हमारे ऊपर रहा। उत्तराखंड की राजनीति को आज एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। काला दिन उत्तराखंड के लिए माना जा रहा है। बहुत गमगीन उत्तराखंड का आज माहौल है। हमारे साथ में एक और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं आज इंदिरा हृदयेश जी हम सब के बीच से, हम सबको छोड़कर चली गई, क्या रिश्ता आपका उनके साथ था, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए वास्तव में एक बहुत ही मायूसी भरा दिन रहा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में आज जो शख्सियत हमें सबको छोड़कर चली गई वो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी बहुत ही सशक्त लीडर उत्तराखंड के लिए थी। अगर मैं समझता हूँ नारायण दत्त तिवारी जी के बाद अगर उत्तराखंड का कोई दूसरा अनुभवी जो संसदीय ज्ञान, जिनके पास इतना अपार संसदीय ज्ञान था, तो वो चेहरा डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के रूप में था। और उनकी जो सोच थी, डेवलपमेंट की सोच रही। और ये आज हल्द्वानी आप देख रहे हैं, आज से 15 साल पहले हल्द्वानी क्या था और इस 15 साल में हल्द्वानी की क्या स्थिति है, ये सब उनकी सोच, उनकी जो विकास की सोच थी, उसका ही एक आईना है। चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हों या फिर कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, इंदिरा हृदयेश जी की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी बन जाती थी जब कुछ मुद्दे बहुत पेचीदा हुआ करते थे। हमारे साथ में एक शख्सियत और हैं, हेमंत साहू। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में हेमंत साहू आए और उसके बाद अपना नया मकाम हासिल किया। हेमंत जी, किस प्रकार से देखते हैं, इंदिरा जी आज हम सबको छोड़ के जा चुकी हैं, काफ़ी गमगीन माहौल है, कैसा रिश्ता आपका उनके साथ में रहा? बहुत दुखद हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज हल्द्वानी पूरा रो रहा है, अनाज जैसा हल्द्वानी हो गया आज। मैं इंदिरा जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर 5 सितंबर 2016 को मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनकी बदौलत ही कांग्रेस में मैं हूँ। और निश्चित तौर पर इंदिरा जी की कमी पूरे हल्द्वानी को हमेशा खलेगी। जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उनका मिशन था, वो अन्य नेताओं में नहीं हो सकता। उनके अंदर एक एक गरीब आदमी तक पहुँचने की क्षमता थी।
हल्द्वानी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का उनका प्रयास था और उन्होंने इसमें बहुत अच्छा कदम भी उठाया। लेकिन आज इंदिरा जी के न होने की वजह से कांग्रेस ही नहीं, संपूर्ण हल्द्वानी, पूरा उत्तराखंड आज पूरी तरह से दुखी है। और भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही साथ आशा करते हैं कि उनके परिवारजनों को भी इस दुख को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करेंगे। अब इंदिरा हृदय जी इस दुनिया में नहीं रही। इंदिरा हृदय जी के जो छोटे पुत्र हैं सुमित हृदय अब कहीं ना कहीं राजनीति को वो संभालेंगे। हल्द्वानी से US सिद्दीकी।